ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भावानुवाद श्री साई सच्चरित की अभ्यास वर्ग में आपका सभी साई भक्तों का स्वागत है। आज हम अध्याय 10 के ओवी 84 से अपना अभ्यास आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनिर्वाच्य वाचाल हुआ, अजन्मा का जन्म हुआ, अमूर्त मूर्तिमान हुआ, करुणा रस में ढला। अनिर्वाच्य, गूंगा, वाचाहीन, अनिर्वाच्य, जिसका वर्णन न हो पावे, जिसका वर्णन कोई कर नहीं पावे, ऐसे पर ब्रह्म वर्णन हो सके ऐसे सगुण रूप में वो दृश्य स्वरूप में व्यक्त हुए। जो जन्म मरण से परे है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष मानव रूप में जन्म लेकर बोलो या मानव रूप में प्रकट होकर, मैं तो मानता हूँ बाबा जन्म लिए नहीं, अजन्मा है, वो प्रकट हुए। अजन्मा का जन्म हुआ, अजन्मा वो जन्म नहीं हुआ है, लेकिन बाबा प्रकट हुए हैं मानव रूप में जन्म लेकर, अमूर्त में, अमूर्त से मूर्त स्वरूप में आ गए। श्री साई भगवान अर्थात करुणा सिंधु, मानो करुणा रस की ढली साक्षात मूर्ति। इतना दया भाव, प्रेम भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव बाबा के पास है। किसी गलत रास्ते पे गए हुए आदमी भी सीधे सरल रास्ते पे बाबा ने लाए हुए हैं। यशवंत तथा श्रीमंत, वैराग्यशाली, ज्ञानवंत, ऐश्वर्य औदार्य मंडित, षड्गुण अन्वित ये मूर्ति। यह अभी देखिए, यहाँ भगवान के जो 6 गुण होते हैं ना, जो हमेशा हम बोलते हैं, ये 6 गुणों का वर्णन इस मूवी में आया है। षड्गुण अन्वित, जिसके पास ये 6 गुण है, ये दैवी गुण है, इसको ऐश्वर्य गुण बोलते हैं। कौन से हैं? कौन से है वो? यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य। इन 6 गुणों के समूह जिसके पास होते हैं उसको भग बोलते हैं। भग यानी भगवान, यानी इन 6 गुणों को धारण करने वाला वो भगवान। यह तत् परमेश्वर को भगवान इस संज्ञा से संबोधित किया जाता है। औदार्य मंडित, औदार्य यानी उदारता, दातृत्व, अलंकृत यानी सुशोभित, औदार्य से अलंकृत, यशस्वी, दैवी संपदा के से ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य गुण जिनके पास है, संपूर्ण विरक्ति वृत्ति धारण किए हुए है, यश, ज्ञान, ऐश्वर्य, उदारता, इन सभी अलंकारों से जो सुशोभित है, आभूषित है, ऐसे है साईं भगवान हमारे। विलक्षण बाबा का निग्रह, स्वयं यद्यपि अपरिग्रह, अमूर्त तथापि धारते विग्रह, भक्तानुग्रह कारण। अभी निग्रह यानी मनोनिग्रह या इंद्रिय निग्रह, मन के ऊपर काबू और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, ये सबके बस की बात नहीं है। शम दम जो बोलते हैं ना, शम दम, जो इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, इससे बाबा पूरे इनके वश में थे। स्वयं यद्यपि असंसारी, खुद असंसारी है, कुछ भी संग्रह न करते थे वो। संसार करना यानी क्या? संग्रह करना। अपरिग्रह, परिग्रह करना यानी बस स्टॉक करते रहना, लेकिन बाबा के पास ऐसा परिग्रह कुछ नहीं था। संग्रह करने वाले, विरक्त, तथापि मूल में निर्गुण निराकार भगवान साई भक्तों के कल्याण के लिए सगुण साकार मानवीय रूप शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। मानव रूप के कल्याण के लिए, उनके भक्तों के कल्याण के लिए। कैसा उनका कृपा भाव,
जड़वा लेते भक्तों का भाव, नहीं तो उनका ठाव, कौन देय देव खोज पाता। बाबा का कृपा भाव बोले तो धन्य धन्य है। भक्तों के भाव स्वीकार कर बाबा उनके सुख दुख के भागीदार हो जाते थे, उनकी हमेशा खबर लेते थे। अन्यथा साई समर्थ के सिवाय उनके भक्तों के भावों को किस देवी देवता ने स्थान दिया होता, किन देवताओं ने उनके दुख हर लिए होते। बाबा तो उनके हम साई भक्तों के अंदर उन्होंने रममान हुए, उनके साथ खेले, उनके साथ कूदे, उनके साथ बैठे। इसीलिए तो हम बाबा को लोकदेव कहते हैं, हमारे सुख दुख बांटने वाला, हमारे संकटों का हरण करने वाला, संकटों का हरण करने वाला, और हम में से ही एक है ऐसा जताने वाला। ऐसा सब भगवान का ये स्वरूप है, भगवान का अवतार है। वाग देवता जो कहने न धजते, जो बोल सुनकर बोलोग लज्जा जाते, ऐसे बोल भक्त कल्याण काज बोलते, स्वयं श्री साई महाराज। अभी प्रत्यक्ष सरस्वती देवी भी जिन शब्दों का उच्चारण करने की चेष्टा नहीं करेंगी, ऐसे बाबा के बोल सुनने पर सही मानो में कभी कभी तो लज्जा आ जाती थी। लज्जा यानी कुछ ओयो में तो बाबा ने अपने आप को इतना नीचा दर्जा खुद को संबोधित किया है कि कैसा तो भी होता है, अरे भगवान आप क्यों ऐसा करते हो। आप जब हम वो पढ़ते हैं हमको शर्म आ जाती है, लज्जा आवे। ऐसे अशिष्ट अभद्र शब्द किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए भक्त कल्याण ही तो बाबा बोल दे दिया करते थे। का कारण है, देखिए ऐसा है, एक छोटा घर में जो बच्चा होता है, महज 1 साल 6 महीने का, जैसे चलने लगता है वो क्या करता है, बगैर कपड़े के घूमते रहता है। उसके वस्त्रहीन अवस्था का हमें कुछ लगता है क्या? तो हमें कौतुक लगता है, हमें आनंद होता है उसका। साई भगवान की भाषा ही ऐसी बाल भाषा थी, एकदम किसी तरह का मतलब क्या बोलते हैं, शुगर कोटेड वे वहां था नहीं। जो आया बोल दिया, जो सच्चा है, जो दिल में है वो बोल दिया। साई भगवान की भाषा जैसी है वैसी ही अपने मुंह से वर्णन करना जरा थोड़ा सा कठिन कार्य है। शुद्ध भाव वाली, सरल, निर्मल, ऐसी गुण संपन्न भाषा थी बाबा की। बाबा के बोल कदाचित हो सकता है कुछ लोगों को गाली गलौज से युक्त लगे हो, असंयुक्तिक अभद्र लगते हो, परंतु उनका मर्म ध्यान से रखना बहुत जरूरी है। बाबा की बोली एकदम नग्न हुआ करती थी। कोई बालक अपनी माता की गोद में नग्नावस्था में भले ही खेल रहा हो, उसको क्या लगता है? वो माता को अभद्र लगते है, वो उसका कुछ लाज लज्जा लगती है, ना बच्चे को लगती है ना माता को लगती है। वो तो उसका कौतुक ही करती है। वैसी ही बाबा की भाषा थी, एक गूढ़ भाषा थी वो। उसका शब्दशः अर्थ लेने वालों को वो अश्लील अभद्र भले ही लगती हो, परंतु उसका सही पारमार्थिक अर्थ जान लेने पर या जान लेने की इच्छा रखने वालों को उसकी मधुरता का आस्वाद प्राप्त होगा, अन्य लोगों को नहीं। कभी कभी वे ऐसे भाषा बोलते थे कि परब्रह्म साईनाथ के मुख से ऐसे वाक्य निकल जाते थे, हृदय को बींध जाते थे। उदाहरण आगे वो भी नंबर 91 देखना आपने। वो 91 में ऐसा लगता है कि अब सुन नहीं पाओगे, अभी तो 89 चालू है। उनके ऐसे शब्दों का अनुवाद करना, उनके भला मुख ही, उससे भला मुख ही रहना, अयोग्य होता कर्तव्य चुकना, कहना पड़ता इस हेतु। बाबा के शब्दों की पुनरावृत्ति हमने करना यानी मौन धारणा ही ठीक है भाई, परंतु अपना जो है, मेरा श्री साई सत्य का कथा का सत्य वर्णन करना या कर्तव्य का पालन करना, ये भी सही है। अगर वो न करने के बराबर हो तो बाबा की आज्ञा का पालन न करने के बराबर होगा, इसलिए वो कहना भी आवश्यक है। भक्त करुणा हेतु बाबा की वाणी, मुखरित हुई अति दीन गुणी, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी, निकला दर्शन करने आपके। भक्तों के प्रति
करुणा भरे बाबा ऐसे बोला करते थे, कैसे? अतिशय विनम्र भावना पूर्वक कहते थे, अरे मैं तो आपके दासों का दास हूं बाबा, आपके दर्शन के लिए मैं आया हूं, आप नहीं आए हैं। मुझे अवतरित होना पड़ा आपके दर्शन लेने के लिए। उल्टी गंगा बह रही है। ये जो वो भी है, ये मुझे बहुत तकलीफ होती है बोलने में, लेकिन बाबा की है, अध्याय का एक भाग है, बोलना जरूरी है। बाबा माफ करना, लेकिन ये हमसे नहीं बोला जाता, लेकिन उसमें मैं ज्यादा भाष्य भी नहीं करूंगा। यह एक आपकी कृपा महान, बाबा कहते हैं अपने भक्तों को, यह एक आपकी कृपा महान कि हुए मुझे आपके चरणों के दर्शन। बाबा कह रहे भक्तों को, आपके चरणों के मुझे दर्शन हुए हैं। आपकी विष्ठा का मैं कीड़ा मलिन, इससे धन्य मैं दुष्ट में हुआ। क्या बाबा कहते, क्या मतलब कैसे बोले ये भाषा? बाबा कहते थे आपके मुझ पर बड़े उपकार है कि आपकी कृपा से मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। मैं तो आपके विष्ठा का, मल का एक मलिन कीड़ा हूं, और इस जगत में उसी में मैं संतुष्ट हूं। तो बाबा माफ करना, आप ही कह सकते हैं, हम इस तरीके के उपमायन मत किया कीजिए, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है बाबा। बाबा की ये कैसी दीनता, नम्रता का यही भावचित्ता, कितनी यह उच्च निरभिमानता, शालीनता भी वैसी ही। बाबा की ये उच्च स्तर की जो दीनता है ना, ये लीनता है ना, अतिश्रेष्ठ निरअभिमानता है ना, उतनी ही श्रेष्ठ उनकी विनम्रता, लज्जाशीलता के बारे में अब क्या कहे। अभी ऊपर की वो भी बोली जाएगी किसी से? ऐसी उनकी शालीनता थी बाबा की। उपरोक्त ये बाबा के उद्गार सत्य अतः वर्णित किए सादर, किसी को लगे ये अनादर तो मैं पसरता पल्लू। हिमांशु पंत जी कहते हैं बाबा के उपरोक्त तो एक जो बोल है ना, ये बोल एकदम सच्चे है, इसलिए उन्हें उसी प्रकार लिखना पड़ा मुझे। बहुत, हालांकि मुझे तकलीफ हुई उसकी। किसी को ऐसा लगेगा कि बाबा का यह अनादर कर रहा है, क्षमा करे मुझे, मैं आपके क्षमा याचना कर चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन बाबा के बोल है, मुझे लिखना पड़ रहा है। दूषित तो हुई होगी वाचा, सही में पाप टालने श्रवण का साचा, निरंतर जपे नसाई नाम साचा, निसरेंगे दोष सकलों के। अब ये ऊपर का बाबा का कहना, उसी की स्मृति जो अपने को बहुत बुरा लगता है, तो अपनी भाषा का भी दोष भाषा दोष तो लग ही जाता है। तो हम एक काम करते हैं, एक साई नाम जप का पाठ करते हैं, जिससे ये दोष हमारे निकल जाए कि बाबा के बारे में हमको ऐसा सुनना पड़ा, उन्हीं के मुंह की जबानी। बाबा के ये बोल सुनने का महापाप मुझसे हो गया है। इस महापाप के निवारण करने हेतु साई नाम का एक आवर्तन करेंगे। इससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। हम भी करते हैं इस सत्संग के माध्यम से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप भले आपको कुछ भी कहे, आप हमारे भगवान हैं, परब्रह्म है, ऐसा मत किया कीजिए। हमारे सामने इस तरीके की भाषा मत किया कीजिए प्रभु, हमको बहुत तकलीफ होती है। हम आपका नाम स्मरण करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। चलो, ये 3 बार नाम लेने से जो हमको ये वाचा की अशुद्धि हुई थी, वो शुद्धिकरण हमने किया है। अगली वो भी लेते हैं। जन्मों जन्मों के हमारे तप से, फल साई कृपा का केवल उससे, तृषार्थ हेतु प्याऊ जैसे, वैसे ही अपार सुखदाई। गत अनेक जन्मों की पुण्याई का फल इस जन्म में हमें एक साई कृपा के रूप में प्राप्त हुआ है। प्यासे को जैसे प्याऊ का शीतल जल सुखकारी होता है, वैसे ही साई कृपा हमें अपार सुख प्रदान करती है।
जिह्वा द्वारा चखते रस, यद्यपि ऐसा होता सभी को भास, परंतु चखने की न होती उन्हें आस, रस स्फूर्ति न होती रसना को। रस यानी वो रसास्वाद बोलो, आनंद बोलो, तृप्तता बोलो। रस को यानी जिसमें आनंद मिलेगा, जिसमें तृप्तता मिलेगी। रसना के रस के 3 प्रकार है एक्चुअली। एक है अन्न रस, अन्न के माध्यम से जो टेस्टी खाना तो है, वो पौष्टिक तो है लेकिन टेस्टी भी है। वाणी की मधुरता, वाणी रस, वाणी की जो मधुरता है वो भी रस है। और तीसरा है प्रेम रस। अन्न के 6 प्रकार, अन्न रस के 6 प्रकार है, वाणी के 9 रस होते हैं और तथा प्रेम के 8 रस होते हैं। समझना बहुत जरूरी है। अन्न रस के 6 प्रकार है। कौन से? लोहिया, लोहिया यानी जो तरह तरह की चटनियाँ, तिल्ली का कूट आदि जो है ना, वो लोहिया है। पेय, पिए जाने वाले पदार्थ जैसे दूध, मट्ठा, दही, कढ़ी, छाछ आदि। चोष्य, जो चूस कर लेते हैं, चूस कर खाए जाने वाले पदार्थ जैसे गन्ना हो, अचार, आम। चौथा है आहार्य, खाने के लायक, अग्नि का प्रयोग न करते तथा नमक न डालते खाने जाने वाले पदार्थ, यानी कौन सा? फलाहार। ये 5वां है भक्ष्य, दाल, चावल, घी आदि सादा सात्विक भोजन जो पका के खाया जा सकता है। और 6वां है भोज्य, यानी थोड़े से मिष्टान्न बोलते हैं उसको, श्रीखंड, बासुंदी, लड्डू आदि जो पकवान है। उपरोक्त रसों में स्वाद के प्रकार नहीं है, परंतु खाने के प्रकारों का वर्णन किया गया है। रसास्वाद अलग है। रसास्वाद जो है, देखिए ये ऊपर जो मैंने बोला वो कौन से हैं? ये 6 प्रकार है, वो अन्न के हैं, रसास्वाद के नहीं है। रसास्वाद के हिसाब से कौन से होते हैं? 6। वो होते हैं खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा और कसैला। कसैला यानी सोर टाइप। यद्यपि बाबा विविध प्रकार के अन्न रस का आस्वादन करते सभी को प्रतीत होते थे, तथापि बाबा के कुछ सेवन करने का, उनका जो स्वाद लेना तथा आनंद पूर्वक तृप्त होकर खाना उन्हें ज्ञाति नहीं था। जितना भी आता था सब साथ में मिलते थे, उसका गोपाल काला बनाते थे, खा लेते थे। तरह तरह के व्यंजन के, तरह तरह के टेस्ट का मतलब जो रसना के जो है उनकी जो क्या बोलते हैं, स्वादिष्टता, इसकी बाबा को पता ही नहीं था। इसके बारे में बाबा कभी ख्याल नहीं कर। जितना भी रूखा सूखा सब साथ में, सब एक साथ में बैठ के उसको साथ में रख के वो बाबा खाते थे। उनकी जीवा को स्वाद का ज्ञान नहीं था बाबा का। खाने लायक जो है रूखा सूखा जो भी आता था सब साथ में एक झोली में लेते थे। जिन्हें न होती विषय स्फूर्ति, फिर वे कैसे विषय सेवती। विषय जिनकी इंद्रियों को न छू पाती, रुचि विषय में कैसी उन्हें। विषय के 5 प्रकार है। वैसे विषय से आगे जो निर्माण होता है वो अपन देखेंगे। पहले विषय देखते हैं। विषय कौन से होते हैं? 5 प्रकार के विषय होते हैं। एक होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बराबर है? स्पर्श, स्वरूप, रूप, रस और गंध, ये है विषय। लेकिन विषयों से विकार निर्माण होते हैं। एक आदि सुंदर युवती जा रही है तो रूप देखकर हम उसको अगर कुछ गलत करके बैठे तो वो विकार हो गया। रस अच्छा है, बहुत रसा स्वाद, तो दूसरों का छून के खा लेना, ये विकार हो गया। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है ना, ये विषय विकारों को निर्माण करते हैं। इनसे विकार निर्माण होता है। बाबा को तो विषय की स्फूर्ति थी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। शरीर का निर्माण पंच महाभूतों द्वारा होता है। प्रत्येक महाभूत का एक गुण होता है। एक महाभूत का एक गुण है। पंच महाभूत है ना, हम एक एक गुण देखेंगे। इन 5 गुणों के माध्यम से शरीर 5 विषय सुख भोगता है। कैसे कैसे? जैसे आकाश है, समझ लीजिए 5 महाभूत है, 5 महाभूतों के एक आकाश है।
उसमें कौन सा गुण है? नाद ब्रह्म है, जिसका माध्यम कान है, कान से हम वो नाद ब्रह्म सुनते हैं। इन्हें विषय कौन सा हुआ? शब्द। महाभूत अग्नि, अग्नि में क्या होता है? तेजोमान होता है, प्रकाशमान होता है, तेजस्विता होती है गुण उनका। कौन, किसके माध्यम से हम देखते हैं? नेत्र के माध्यम से। तो क्या हुआ? रूप। पृथ्वी, पृथ्वी के माध्यम से क्या होता है? जैसे पृथ्वी का अपना खुद का एक गंध होता है, जैसे बारिश आने लगती है तो अलग से एक गंध आता है। वो उसका माध्यम कौन सा है? नासिका। नासिका यानी नाक क्या लेता है? वो गंध लेता है। वायु, वायु ये पंचमहाभूत है, उसमें क्या होता है? वायु हमें स्पर्श करके जाता है, तो मन को बड़ा प्रसन्नता लगती है। ये स्पर्श कहाँ से होता है? त्वचा के माध्यम से, यानी माध्यम उसका वायु का स्पर्श। वायु तत्व से जो स्पर्श होता है वो कौन आस्वाद लेता है? त्वचा लेती है। तो उसका विषय कौन सा हो गया? स्पर्श। और जल तत्व जो क्या करता है? जल तत्व रस की निर्माण, उसका गुण रस है, और उसका माध्यम जिह्वा है, यानी वो स्वाद लेता है। इन्हीं 5 इंद्रियों को इन विषयों का सुख भोगने के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। इन्हें ही विषय सुख कहते हैं। बाबा को इन विषय सुखों में कोई रुचि नहीं थी। उनकी इंद्रियां विषय सुखों का आनंद ले नहीं पाती थी, इस कारण उन विषयों का अंगीकार करना उन्हें ज्ञात ही नहीं होता था। उपरोक्त विषय सुखों में बाबा कभी रमे ही नहीं, कभी उनको कुछ उनमें इंटरेस्ट था ही नहीं। बाबा को विषय सुखों से परे थे। इसलिए बाबा की सेवन पद्धति भी बोलो ना, जो अनाज खाने की पद्धति जब साथ में आएगी, कभी कभी तो बाबा जो रुकी सूखी रोटी है पानी मिलाकर ऐसे जमा कर कर खाते थे। बड़े चाव से, बड़े टेस्ट से, बड़े उसके क्या बोलते हैं उसका, अलग अलग उसके व्यंजन, उसका आस्वाद लेना, ये बाबा को पता ही नहीं था। आज हम यहाँ कोविड-97 तक इस श्रृंखला, यहाँ आज का अभ्यास हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में हम फिर से शुरू हो जाएंगे, अपना अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अगली क्लास में मैं बोलूँगा, धारावाहिक या श्रृंखला नहीं, क्लास बोलूँगा। अगला क्लास कोविड-98 से चालू होगा, अध्याय 10। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।